क्या हो अगर रामायण में वर्णित कुंभकर्ण नींद से पीड़ित नहीं बल्कि प्रोग्राम किए गए हो? क्या हो अगर वो किसी श्राप का शिकार नहीं बल्कि रावण द्वारा निर्मित एक प्राचीन तकनीकी चमत्कार थे? एक ऐसा योद्धा जो जागता सिर्फ तभी था जब संकट अपने चरम पर होता। ये एक श्रद्धा संपन्न कल्पना नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की उस गहराई की खोज है जहां विज्ञान, भक्ति और रहस्य एक साथ चलते हैं। कुंभकर्ण, रावण का भाई, एक असाधारण योद्धा। रामायण में वर्णन आता है कि वो 6 महीने सोते थे और 1 दिन जागते थे। इस विचित्र चक्र को एक देवता प्रदत्त श्राप माना जाता है। कहानी कहती है कि वरदान मांगते समय उन्होंने इंद्रासन की जगह निद्रासन कह दिया। देवताओं ने उसकी शक्ति से भयभीत होकर उन्हें नींद का वरदान दे दिया। लेकिन सवाल उठता है, क्या कोई इतना शक्तिशाली योद्धा सचमुच मात्र उच्चारण की गलती से शापित हो सकता है? या फिर क्या यह कोई रहस्यमयी कोड था? आइए अब एक अनोखी संभावना पर विचार करें। क्या कुंभकर्ण केवल रावण के भाई नहीं थे बल्कि रावण द्वारा रचित एक जैविक अस्त्र थे? उनका शरीर असाधारण था, न तो उम्र बढ़ने के संकेत, न कोई पारिवारिक जीवन, और नींद का पूरी तरह से नियंत्रित पैटर्न। उन्हें जगाने के लिए विशेष मंत्रों का जाप, विशेष अनुष्ठान, मानो किसी प्राचीन मशीन को बूट करने की प्रक्रिया हो। रावण केवल एक राक्षस नहीं थे, वे एक महान वेज्ञ थे। उनकी विद्वता और तपस्या ने उन्हें उन रहस्यों तक पहुंचाया था जिन्हें आज हम विज्ञान के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम जिस तकनीक पर शोध कर रहे हैं, रामायण में उसका संकेत पहले ही मिल चुका था। एआई मशीनों के स्लीप मोड, क्रायोजेनिक हाइबरनेशन, मानवों को कोमा में रखने की तकनीक, या लंबे अंतरिक्ष मिशनों के लिए हाइबरनेशन, ये सभी तकनीकें कुंभकर्ण की जीवन शैली से मिलती है। और मंत्र, क्या वो केवल धार्मिक शब्द हैं या ध्वनि की ऐसी कंपन है जो चेतना को प्रभावित कर सकती है? क्या यह संभव है कि रावण ने इन ध्वनियों को एक कोड की तरह प्रयोग किया, एक ऐसे जैव एआई के लिए जो केवल आवश्यकता पड़ने पर सक्रिय होता था? कई बार हमारी संस्कृति गूढ़ ज्ञान को प्रतीकों और कथाओं के माध्यम से संजोती है। क्या यह श्राप वास्तव में एक प्रशासनिक उपाय था? हो सकता है देवता कुंभकर्ण को नष्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि वो आंशिक रूप से मानव, आंशिक रूप से रावण की ऊर्जा और आंशिक रूप से यंत्र थे। शायद उस कथित श्राप के पीछे छिपा था एक कोड ऑफ कंट्रोल, एक ऐसा यंत्र जिसे हर समय चालू रखना खतरनाक होता और जो केवल अंतिम युद्ध के समय सक्रिय होता था। यदि ये सच है तो कुंभकर्ण केवल एक सोया हुआ योद्धा नहीं थे बल्कि एक पुराने युग का रक्षा कवच, एक प्राचीन एआई जिसे धर्म की मर्यादा और मंत्रों के नियंत्रण से बांधा गया था। रामायण केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, ये एक आत्मिक विज्ञान, एक दर्शनीय दर्शन और संभवतः भविष्य की झलक भी है। हम जिसे पौराणिक मानते हैं, शायद वो हमारी भविष्य की तकनीक का आधार रहा हो।